देखिए स्टार्ट कर रहे हैं आज अपन किस टैग के बारे में, प्री टैग के बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना। जैसे कल अपन ने देखा था एक पैराग्राफ टैग होता है ना। तो पैराग्राफ टैग का काम क्या था, कोई भी पैराग्राफ आपको जब दिखाना हो तो अपन प्री टैग के अंदर लिखते हैं ना। अब जैसे मैंने क्या किया यहाँ पर एक अपनी HTML की बॉडी में क्या क्या था स्ट्रक्चर के अंदर, सबसे पहले तो अपन क्या लिखते हैं डॉक टाइप, ये टाइप करते हैं। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं अपन HTML, ये हमारा डॉक टाइप डिक्लेरेशन है जिससे हमारे सर्वर को ये पता चलता है कि हम कौन सा वाला वर्जन यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, जो ब्राउजर होगा अपना उसको। फिर इसके बाद अपन लेंगे कौन सा HTML टैग। HTML टैग के अंदर दो चीजें थी, एक हेड और एक बॉडी। तो पहला अपन क्या लिखते हैं हेड टैग, और हेड टैग के बाद फिर अपन लेते हैं कौन सा बॉडी टैग, है ना, ये अपन ने देखा था, ठीक है। अब हेड टैग के अंदर अपन मेजरली अपना क्या लिखते हैं जो टाइटल होता है, तो जिससे रिलेटेड हम लिख रहे हैं वो टाइटल टैग में आ जाएगा। और टाइटल जैसे अपन ने लिखा है यहाँ पर क्या द प्राइम स्टेप, और उसके बाद फिर जो भी मुझे यहाँ लिखना है। अब जैसे मुझे एक पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ लिखने के लिए मैं पी टैग यूज करूंगा, और यहाँ पर लिखा मैंने एक लाइन दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, ये अपन ने टाइप किया। तो इसका आउटपुट जो है वो यहाँ से अपन गो लाइव करेंगे तो इससे अपने को दिखाई देने लगेगा। ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है अपने को द प्राइम स्टेप टाइटल में आ गया, और दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ, ये पैराग्राफ हो गया। अब अगर मैं कोई दूसरा पैराग्राफ लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पी टैग का यूज करके, यहाँ लिखा दिस इज माई सेकेंड पैराग्राफ, तो ऑब्वियस कि ये उसके नीचे ही मुझे दिखाई देगा, उसके जस्ट नीचे। लेकिन मैं इसी में क्या कर रहा हूँ, थोड़ा आगे गया मैं और मैंने स्पेस दे करके थोड़ी लाइन लिखी, है ना, दिस इज माई नेक्स्ट लाइन। तो अगर मैंने स्पेस दिया है देखिए, तो वो स्पेस कंसीडर नहीं हुआ, जो एक्स्ट्रा स्पेस दिया था बीच में, दिखाई दे रहा है, एक्स्ट्रा स्पेस कंसीडर नहीं हुआ, ठीक है, वो तो अपन ने सब देख लिया पैराग्राफ टैग में। लेकिन सपोज दैट मैं इसी पैराग्राफ में नीचे कुछ लिखना चाह रहा हूँ, तो मैंने एंटर किया और मैंने लिखा मैंने दिस इज माई सेकेंड लाइन, तो ये इस टाइप से देखिए, तो क्या हुआ, ये इसके नीचे आना चाहिए बट ये दिखेगा कैसे, उसी में दिख रहा है। क्लियर है, मतलब एक ये पूरा कंप्लीटली इतना इतना एक पैराग्राफ है अपना, और ये वाला एक पैराग्राफ है नीचे वाला, ये दो पैराग्राफ हो गए, ये फर्स्ट वाला हो गया और ये कौन सा हो गया सेकंड वाला हो गया। बट हम चाह रहे हैं कि हमने जैसा कोड के अंदर लिख रखा है कि पहली लाइन अगर पहले वाली लाइन में लिखी है, दूसरी लाइन उसकी जस्ट नीचे लिखी, देन पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है उसमें लिखी हो, थोड़ा स्पेस भी हो तो ये भी इंक्लूड होना चाहिए, मतलब जैसा हमने यहाँ लिखा है वैसे ही होना चाहिए। तो फिर क्या करते हैं उसकी जगह पर ये पी टैग को हटा के यूज करते हैं प्री टैग, क्या लगाते हैं प्री, है ना, इसको बोलते हैं प्री टैग को प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट मतलब जैसा आपने फॉर्मेट लिखा हुआ है अपने टैग के अंदर सेम एज वैसे ही अपने को आउटपुट में दिखाई देगा। अब देखिए दिखाई दे रहा है, ये आया, फिर उसके बाद लाइन भी चेंज हुई है। ये स्पेस क्यों आ रहा है इतना, क्योंकि यहाँ पर ही इतना खाली स्पेस है, इसको हटाना पड़ेगा तब जाके वो जस्ट उसके नीचे आएगा। और यहाँ पर देखिए इसको अपन यहाँ पे एंड कर दे ताकि वो लाइन ये बच जाएगा अपना, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पर दिस इज माई सेकेंड पैराग्राफ, ये चालू हो, और उसमें जो स्पेस दिया था तो वो स्पेस भी क्या हुआ इस बार इंक्लूड हुआ है। कोई डाउट है क्या इसमें विनीता, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो प्री टैग क्या होता है, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, मतलब जैसा आपने फॉर्मेट आपने जो दिया है जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है सेम एज आपका आउटपुट में दिखाई देगा। बट पैराग्राफ टैग में क्या होता है कंटिन्यूस जैसा आप लिखेंगे, अगर उसमें कुछ चेंजेस भी करेंगे, अगर स्पेस दिया है एंटर भी करवाया आपने तो वो कंसीडर नहीं किया जाता है। अभी सपोज दैट मैं कई टाइम एंटर करता हूँ तो क्या होगा पता है, इतना गैप छोड़ के मुझे वो आउटपुट दिखेगा। आ रहा क्या समझ में, ये होता है प्री टैग और पैराग्राफ टैग में डिफरेंस। देखिए जब अपन पी टैग यूज करते हैं और प्री टैग यूज करते हैं तो एक और भी डिफरेंसेस के अंदर मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपन ने लिखा दिस इज कंटेंट ऑफ पैराग्राफ टैग, ठीक है, क्लियर है इतना, ये पैराग्राफ टैग का अपना कंटेंट। तो इसमें आप देखिए जो फोंट है वो थोड़ा अलग है लिखने का स्टाइल, और जो नीचे है इसका अलग है, दिखाई दे रहा होगा आपको, दोनों का अलग अलग फोंट आ रहा है स्टाइल। ये दिस देखिए कैसा लिखा है दिस के साथ, तो प्री टैग में जो होता है वो डिफरेंट मिलेगा आपको, और पैराग्राफ जो अपन टैग यूज करेंगे उसमें थोड़ा अलग मिलेगा। बाकी वो अपन CSS के थ्रू इसको चेंज कर सकते हैं, जब अपन CSS लगाएंगे तो उसमें क्या कर सकते हैं अपन चेंजेस कर सकते हैं। कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं,
आगे चलते हैं अपन इसके। तो ये दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। हाँ, पी और पैराग्राफ में क्या डिफरेंस है विनीता, आप बताइए पी और प्री टैग में क्या डिफरेंस है। सर इसमें पी जो है, हम्म इसमें अपन पैराग्राफ लिखते हैं तो वो साथ साथ आ जाता है। हम्म। और फिर अगर अपन प्री वाला टैग यूज करते हैं तो इसके अंदर नीचे आ जाता है, और इसमें थोड़ा सा जो इसका राइटिंग है उसमें भी चेंजेस आते हैं। हाँ मतलब सिंपल सा हम कह सकते हैं कि पैराग्राफ टैग जो होता है यानी पी टैग जो होता है वो आप जैसा लिखते हैं वैसा सेम नहीं आ पाता है। अगर आपने एंटर दिया है, स्पेस दिया तो वो सब कंसीडर नहीं करता है ना। बट प्री टैग जो है, स्पेस हो गया आपका, एंटर हो गया, जैसा आपने लिखा है वहां पर वैसा ही अपने को सेम कोड में मतलब आउटपुट में दिखाई देता है ना। जैसे कोड में लिखा है वैसा सेम है ना। पी में ये भी रहता है उसका फॉन्ट चेंज फॉन्ट, रहता हाँ है, फॉन्ट फॉन्ट चेंज चेंज रहता रहता है। है। एक्चुअली वो टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट होता है और ये दूसरा फॉन्ट होता ओके, है ना। टाइम्स वो न्यू अपन डिस्कस करेंगे कब, सीएसएस में, कि रोमन। कौन कौन से फॉन्ट होते हैं ना, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं अपन, वो सारी चीजें। ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स अपन ने समझ लिया था कल, एचटीएमएल टैग भी देख लिया था। ओके, फिर पैराग्राफ हो गया, हेडिंग्स हो गया, एट्रीब्यूट्स अपने को डिस्कशन करने हैं आज। एंकर टैग भी उसी में आ जाएगा और इमेज टैग भी। मैंने कल आपको बोल्ड इटैलिक के बारे में समझाया था, याद है? बोल्ड इटैलिक और एक अंडरलाइन, है ना। अब बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ने बताया था, लेकिन उसी का एक और अल्टरनेट मैं आज बताता हूँ। तो देखिए, जैसे कि अगर मैं कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने बोल्ड लिखा उसको, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जैसे BULD, तो ऑब्वियसली कि आपको थोड़ा ये डार्क दिखाई देगा। बट इसी का एक और होता है इम्प्रोवाइज वर्जन, जिसको बोलते हैं अपन क्या, स्ट्रॉन्ग। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग। और यहाँ भी कुछ लिखेंगे, डिफरेंस कुछ नहीं आएगा। देखिए, कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या आपको? नहीं, ये भी बोल्ड है और ये भी बोल्ड। डार्क दिखाई दे रहा है वो टेक्स्ट आपको, वो टेक्स्ट क्या आपका डार्क है, बट कोई डिफरेंस नहीं। मतलब आप बोल्ड की जगह किसका यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग का भी यूज कर सकते हैं। बट ऐसा है कि किसी चीज को इंपॉर्टेंस दिखानी हो, इंपॉर्टेंस मतलब कि ये कोई टेक्स्ट आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये नॉर्मल बोल्ड दिखाना है एज अ हेडिंग। अगर इंपॉर्टेंस की बात आएगी तो वहां पर अपन कौन सा यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग का यूज करेंगे। इसको मैं और क्लियरली आपको डेफिनेशन में बता दूं, तो देखिए यहाँ पर अपन चलेंगे इसमें बोल्ड इटैलिक वाले टैग में। तो यहाँ देखिएगा, जो बोल्ड टैग है और स्ट्रॉन्ग टैग है, दोनों में डिफरेंस क्या है। काम तो एक ही कर रहे हैं दोनों। द बी टैग मेक्स द बोल्ड, मतलब टेक्स्ट को बोल्ड करेंगे, डार्कर थिकर दिखाएंगे। इट इज यूज्ड टू हाईलाइट टेक्स्ट विदाउट गिविंग इंपॉर्टेंस, मतलब कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे जाएगी, बस वो डार्क हो जाएगा आपका टेक्स्ट। बाकी जो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग टैग ऑल्सो मेक टेक्स्ट बोल्ड, वो भी टेक्स्ट को बोल्ड करेगा, बट इट एड्स इंपॉर्टेंस और एम्फाइसिस टू कंटेंट। मतलब अगर आपके किसी टेक्स्ट को क्या दिखानी हो, कुछ इंपॉर्टेंस दिखानी हो, मतलब डार्क तो दिखाना ही दिखाना है, लेकिन साथ में उसको इंपॉर्टेंस भी देनी कि ये कुछ टाइटल इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लिए अगर वो इंपॉर्टेंट है तो हम क्या करेंगे, उसको स्ट्रॉन्ग में दिखाएंगे। इतना क्लियर है। बट एक्चुअली आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। ये जो आपका गूगल होता है, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, उस पर इफेक्ट पड़ता है इसका, है ना। तो उसके लिए एसईओ को ज्यादा बेटर पता चलेगा कि ये आपका टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। इतना क्लियर है ना, क्लियर है इतना। तो ये दोनों चीजें, बाकी आउटपुट एक जैसे रहेंगे, बट डिफरेंस है दोनों में इंटरनली, बट आउट मतलब एक्सटर्नली कोई डिफरेंस नहीं। सेम एज होता है आपका क्या, इटैलिक। इटैलिक कल अपन ने पढ़ा था, याद हो तो, आई था इटैलिक के लिए, है ना। आई फॉर इटैलिक, कि अगर किसी चीज को तिरछा दिखाना है स्लाइटली, तो अपन ऐसा आई टैग यूज करके लिख देंगे। तो मैंने इटैलिक लिखा, तो ऑब्वियस है कि ये ऐसा आएगा तिरछा। और इसको लाइन चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे BR टैग लगा देते हैं, पता है। तो इससे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। लेकिन एक होता है इसमें एम्फाइज, EM से भी सेम वर्क रहेगा। देखिए, कुछ डिफरेंस अगर आपको दिखाई दे तो मुझे बताइए, कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या दोनों में, सेम है से। बट वो ये कि अगर इटैलिक में किसी चीज को अगर आपको क्या करना हो, इंपॉर्टेंस दिखानी हो, तो फिर एम्फाइज यूज होगा। नॉर्मल अगर इटैलिक दिखाना है तो ये वाला यूज करेंगे। तो इसकी मैं डेफिनेशन आपको क्लियर कर देता हूँ कि द आई टैग डिस्प्ले टेक्स्ट इन स्टाइल इटैलिक स्टाइल, है ना। वो हल्का सा स्लेंटेड दिखेगा, मतलब टेक्स्ट जो आपका तिरछा दिखेगा। इट इज यूज्ड फॉर नेम, थॉट्स और टेक्निकल टर्म्स, है ना। आप थोड़ा उनको दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं, कोई नाम दिखाना हो, थॉट दिखाना हो, टेक्निकल टर्म दिखाना हो। बाकी जो EM है, द EM टैग ऑल्सो मेक्स टेक्स्ट इटैलिक, बट इट मीन्स टेक्स्ट इज एम्फाइज्ड, मतलब वो थोड़ा इंपॉर्टेंस होगा, टेक्स्ट आपका एम्फाइज्ड होगा, तो उसके लिए अपन यूज करेंगे। बाकी आउटपुट में सेम दोनों एक जैसे दिखेंगे। क्लियर है दोनों में डिफरेंस, विनीता कोई डाउट तो नहीं? सर ठीक है। अब देखिए, मुझे तीनों अगर एक साथ लगाना है, बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन, तो वो अपन कैसे लगाएंगे। तो एक काम करते हैं अपन,
सबसे पहले तो मैं लगाता हूँ क्या, बोल्ड, ठीक है। फिर इसके अंदर लगाया क्या अपन ने, इटैलिक भी लगा दिया, और क्या लगा दिया मैंने, अंडरलाइन। फिर अपना जो टेक्स्ट है वो लिख दिया मैंने, तो दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, तो वो तीनों हो जाएंगे। क्लियर इतना। अब इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। ये बोल्ड भी है पूरा, इटैलिक तिरछा भी दिख रहा है और अंडरलाइन भी दिख रहा है, तो एक ही में अपन तीनों भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अल्टरनेट अंडरलाइन जो होती है उसका कुछ अल्टरनेट नहीं है, केवल बोल्ड का अपने को क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग मिल जाएगा, और जो इटैलिक है उसका एम्फाइज्ड मिल जाएगा। क्लियर है इतना, ठीक है। और इसको भी अगर चेंज करना है तो यहाँ बी आर लगा के अपन चेंज कर, कोई डाउट इसमें नहीं, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं। तो ये तो था अपना बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, बी आर भी अपने को समझ में आ गया। अब समझते हैं अपन इसमें प्री टैग और स्मॉल टैग को। देखिए क्या होता है कि अगर हमको कुछ आपने लिख रखा है, नॉर्मल सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक बी आर टैग लगा देता हूँ पहले तो, और फिर यहाँ पे एक नॉर्मल सा टेक्स्ट लिखता हूँ एक पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। दिस इज बिग टेक्स्ट, ऐसा लिखा मैंने कि दिस इज बिग टेक्स्ट। तो बिग टेक्स्ट लिखने से कोई वो बिग थोड़ी हो जाएगा, वो तो नॉर्मल से ही लिखेगा आपको। आप अगर चेक करेंगे आउटपुट में ये देखिए दिख रहा है, दिस इज बिग टेक्स्ट, दिख तो नॉर्मल से ही रहा है। इसका जो फॉन्ट साइज है इनका भी वही है। एक काम करते हैं, इसको बी को और स्मॉल कर लेते ताकि वो एक जैसा और दिखाई आप। तो अब चेक करते हैं, तो देखिए कैसा आ रहा है, सब नॉर्मल है, बट मैं चाह रहा हूं कि मुझे एक साइज लार्जर दिखाना है, मतलब जैसे ये जो है इस फॉन्ट से एक बड़ा दिखाई दे, तो फिर अपन इसमें यूज करते हैं किसका, एक बिग नाम का क्या होता है इसके अंदर टैग होता है, तो बिग लगाएंगे, बिग को ओपन करेंगे और बिग को क्लोज कर देंगे। अब देखिएगा तो वो कैसे दिखेगा, कुछ बड़ा दिख रहा है ना। जो इनका जो फॉन्ट साइज है, मतलब इनका सबका सेम है, बट ये जो बिग है इससे एक फॉन्ट साइज लार्जर है, ओनली वन। अगर मान लीजिए 16 है तो ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। आ रहा क्या समझ, मतलब अगर फॉन्ट साइज का 16 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 17। हल्का सा बड़ा दिखाई दे रहा है, मैं और जूम कर दो आपको क्लियरली समझ में आए, दिखाई दे रहा होगा हल्का सा एक फॉन्ट साइज बड़ा है। जैसे अपन इसको यूज कहाँ करेंगे, देखिए अपन जैसे मैं लिखता हूँ माइंड एक पैराग्राफ लिखते हैं, माय नेम इज, ठीक है। अब मुझे इसमें ये बड़ा दिखाना है, अभी तो ये नॉर्मल सा दिखेगा, अगर आप आउटपुट में देखेंगे तो दिख रहा है, बट मैं चाह रहा हूँ एक फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा हो, तो फिर अपन इसको क्या करेंगे, बिग के अंदर डाल देंगे, बस इसको पूरे को बिग में डाल देंगे। अब देखिए हुआ कुछ बड़ा दिखाई दे रहा है, एंड यहाँ लिखा माय कोर्स इज वेब डेवलपमेंट, ये अपन ने लिखा, इतना क्लियर है, ठीक है। बट अभी तो नॉर्मल से ही दिखेगा, बट मैं चाह रहा हूँ जो वेब डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा था, इसको इससे छोटा छोटा दिखाना है, तो फिर अपन क्या करेंगे, तो बिग का अपोजिट क्या होता है, स्मॉल होता है। इतना क्लियर है, ये अपन ने लगाया, तो देखिए एक साइज उससे हल्का सा क्या दिखेगा अपने को, वो छोटा दिखाई देगा। वेब डेवलपमेंट कुछ छोटा दिख रहा है आपको, सेम ही दिख रहा ना। अब देखिए दिख रहा है, एक्चुअली क्या बड़ा फॉन्ट था ना, फॉन्ट बड़ा था वो, हाँ वो इस वजह से ऐसा लग रहा था अपने को, बाकी हुआ उसमें छोटा। अब दिखाई दे रहा होगा क्लियरली, है ना। जैसे कुछ कंपैरिजन अगर कराएं अपन, ये वाला ई और ये वाला ई देखिए हल्का सा छोटा है, ये बड़ा है थोड़ा, है ना, डिफरेंस दिख रहा है क्लियरली। मतलब उससे एक फॉन्ट साइज छोटा होगा और एक फॉन्ट साइज क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। क्लियर है इतना। इसमें अपन ये भी कर सकते हैं सर, इसमें अपन बोल्ट बोल्ट हाँ, लगा सकते हैं ना, इसमें लगा सेम में अपन लगा सकते हैं, वो यहाँ पर बस बी टैग लगा देंगे, बी टैग। अगर करना है तो आप बी टैग लगा दीजिए तो बोल्ड हो जाएगा, तो वो हल्का सा डाल दीजिएगा। इतना क्लियर है विनीता, कोई डाउट, कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं आप। नो सर, क्लियर है। तो एक फॉन्ट साइज अगर लार्जर करना हो बिग लगाएंगे, एक फॉन्ट साइज अगर अपने को स्मॉलर करना हो तो अपन स्मॉल लगा देंगे, तो ये बिग और स्मॉल होता है, ठीक है। ओके, तो जैसे मैं आपको और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बताऊं तो उससे ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए कहाँ पर अपन यूज करेंगे इनका,
है ना। तो देखिए इसका यूज क्या है कि दिस टैग्स आर यूज्ड टू चेंज द फॉन्ट साइज, फॉन्ट का साइज चेंज करेंगे, है ना। बिग टैग मेक्स वन साइज लार्जर, जो क्या करेंगे टेक्स्ट का वन साइज लार्जर करेंगे सराउंडिंग टेक्स्ट। दिस दिस इज बिग टेक्स्ट है ना, इन्होंने लिख के दिखाया। दिस स्मॉल टेक्स्ट, तो स्मॉल को किसमें कर दिया, स्मॉल, ये ऐसे अपन यूज कर सकते हैं। तो फॉन्ट साइज का क्या हो जाएगा, लार्जर कर देता है ना, और फॉन्ट साइज जो अगर स्मॉल लगाएंगे तो स्मॉलर कर देता है, ऐसा। क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये है अपना बिग और स्मॉल। अब समझते हैं हम इसके अंदर एचआर को। एचआर टैग क्या होता है, एचआर मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब अगर हमको एक बीच में क्या चाहिए, एक लाइन चाहिए जैसे, है ना, कि जैसे अपना बेचारा एक सेक्शन बन जाए, जिससे जैसे क्लियरली समझ में आए कि एक सेक्शन खत्म हो गया। अब जैसे पैराग्राफ वाला था, बेचारा एक सेक्शन खत्म हो गया है, तो यहाँ पे बीच में क्या जाना चाहिए, लाइन आ जानी चाहिए। ये एक सेक्शन खत्म हो गया अपना यहाँ पर, तो यहाँ पर एक लाइन आ जाती है। ये एक सेक्शन खत्म हो गया, तो यहाँ पे लाइन, मतलब 3 लाइन चाहिए मुझे। तो इसमें अपन यूज करते हैं एचआर का। तो देखिए यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये खत्म हो रहा है ना यहाँ पे, तो आप या तो यहाँ लगा दीजिए या तो यहाँ लगा दीजिए। तो अपन कौन सा टैग लगाएंगे, एचआर लगा देंगे। एचआर होता है हॉरिजॉन्टल रूलर। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, हॉरिजॉन्टल मतलब समझते हैं, एक वर्टिकल मतलब सीधे होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे आड़े में, है ना। तो एक हॉरिजॉन्टल रूलर आएगी, रूलर मतलब एक लाइन आएगी। और जो एचआर टैग होता है वो बीआर जैसे ही होता है, जैसे वो अनपेयर्ड है, मतलब बताया था ना मैंने, जिसको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस एचआर लिखना है आपको। तो देखिए इससे बीच में क्या हो जाएगी, आपकी लाइन आ जाएगी। क्लियर है इतना। एक और अपन लगा लेते हैं, जब भी आपको लाइन चाहिए होगी, एक यहाँ पर ही चाहिए होगा ना, एच आर, तो एच आर लगा देंगे अपन। तो इससे भी क्या हो जाएगी, आपकी नीचे एक लाइन आ जाएगी। एक यहाँ पे लगानी है, अगर मतलब जहां भी चाहिए आपको, बस आपको यहाँ लिख देना है एच आर। कोई डाउट है इसमें, सेपरेट वो सेक्शन मतलब अपन क्रिएट कर सकते हैं, लाइक ऐसा। विनीता कोई डाउट, सर ठीक है। तो एचआर टैग का यूज क्या है, हॉरिजॉन्टल रूलर। एचआर का फुल फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल रूलर, है ना, मैं बताया था आपको, यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, ये देखिए। एचआर टैग स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रूल, है ना। हॉरिजॉन्टल रूल मतलब एक रूलर, रूलर मतलब स्केल होती है ना, एक लाइन होती है, वैसे एक लाइन देगा इस तरीके से, ये वाली, है ना। इट इज यूज्ड टू इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, जो क्या करेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेगा इन द वेब पेज, टिपिकली टू सेपरेट कंटेंट और सेक्शंस, जिससे आपके जो सेक्शंस है, कंटेंट है, वो क्या हो जाए, डिफरेंट हो पाए, है ना। क्लियर, इतना बस आपको लगाना कि सिंटैक्स का ये कौन, ये एचआर टैग। जैसे 2 पैराग्राफ्स है और उनके बीच में आपको चाहिए, तो पैराग्राफ एक है, दूसरा है, उसके बीच में क्या लगा दिया, एचआर लगा। इतना क्लियर है। तो दिस विल डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल लाइन द 2 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ के बीच में उससे क्या हो जाएगी, एक लाइन आ जाएगी। इतना क्लियर है। हालांकि इसके अंदर अपन सीएसएस जब लगाएंगे, तो सीएसएस की जो विड्थ है, जो हाइट है और बैकग्राउंड कलर है, वो अपन चेंज करवा सकते हैं, है ना। बट उसके लिए आपको क्या लगानी पड़ेगी, सीएसएस लगानी पड़ेगी। ये एक्चुअली सीएसएस है, और ये अभी डिस्कस करेंगे नहीं अपन, क्योंकि अभी पूरा अपन एचटीएमएल समझ रहे हैं, ठीक है। बट प्रैक्टिकली कैसे होता है मैं आपको एक बार करके बताता हूँ। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जो एचआर होता है वो तो अब कैसा टैग है, अनपेयर्ड है, मतलब उसको क्लोज करने की तो जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना, वो सेल्फ क्लोजिंग होता है। तो आप उसी के अंदर क्या लगाते हैं कि स्टाइल नाम का एक अलग से क्या करेंगे, ये जो आपने लगाया स्टाइल दिख रहा है, किसी टैग के अंदर अगर आप कुछ लगा रहे हैं इंटरनली, तो वो कहलाता है एट्रीब्यूट। क्या कहलाता है, एट्रीब्यूट। मतलब एचआर के अंदर हम कुछ चेंजेस करवाना चाह रहे हैं, तो हमको एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ेगी, और उस एट्रीब्यूट की अपन क्या देते हैं, कुछ वैल्यू देते हैं। एट्रीब्यूट मतलब आप समझ सकते हैं ऐसे कि एक नई प्रॉपर्टी, मतलब उस एचआर के अंदर ही कुछ नई प्रॉपर्टी ऐड करना चाह रहे हैं, कि हम एचआर के अंदर क्या देना चाह रहे हैं, उसकी स्टाइल देना चाह रहे हैं। तो स्टाइल दे देंगे अपन, स्टाइल इक्वल टू, और उसकी विद सेट कर रहे हैं उसके अंदर, तो विद लगाएंगे, और जितनी भी उसकी विद है वो अपन यहाँ पर डबल कोट में लिख देते हैं। यहाँ से चालू होगी जैसे डबल कोट, और यहाँ पर क्या करिए अपन ने, खत्म करी। तो अगर केवल विद देना है तो हम क्या करेंगे, विद लगा देंगे 50%, तो उसकी जो विद है वो कितनी हो जाएगी, 50%। मैं आपको लगा के बताता हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ऐसे नहीं समझ आएगा। एचआर लिया अपन ने, एक काम करते ऊपर वाली में लगाते, तो क्या लगाएंगे अपन, एट्रीब्यूट स्टाइल, और स्टाइल में हम क्या चाह रहे हैं, विद चाह रहे हैं, विद के बाद फिर कॉलन, और कितना कर दिया मैंने, 50%। तो इससे क्या हो जाएगा, जो विद है उसकी वो कितनी हो जाएगी, 50%, आधी हो गई। क्लियर हुआ क्या इतना, विनीता कुछ समझ नहीं आया क्या, आ गया। ठीक है। अब इसके अलावा अगर जैसे विद दे दी अपन ने, कलर देना है तो वो भी अपन सेट कर सकते हैं इसके अंदर। तो वो कैसे करेंगे, देखिए हाइट भी दे देंगे और कलर भी दे देंगे। तो हाइट कितनी रखना है, जैसे 2 पिक्सल्स, पिक्सल्स मतलब एक यूनिट होती है, पीएक्स मतलब पिक्सल मतलब होता है 1 पॉइंट, 1 पिक्सल मतलब 1 पॉइंट,
2 पिक्सल मतलब 2 छोटे छोटे पॉइंट, तो 2 छोटे पॉइंट जितनी उसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो मैं एक बार हाइट भी सेट करता हूँ, तो हाइट लगा दी अपन ने 2 पिक्सल, बट इतना ज्यादा कुछ आउटपुट में समझ नहीं आएगा। दिख रहा है क्या, 2 पॉइंट मैंने बोला, 2 पॉइंट लगभग लगभग, एक पॉइंट मतलब ये कंसिडर कर सकते हैं दूसरा। एक्चुअली 100% देखेंगे तो एग्जैक्टली आपको 2 पॉइंट दिखेंगे, इतनी ज्यादा मोटा ही नहीं। बस मैं इसको 10 पॉइंट ले जाऊँ, 10 पॉइंट मतलब 10 छोटे छोटे डॉट, जैसे एक पेन से अपन डॉट नहीं बनाते, वही लाइक एक पॉइंट इतना मतलब समझ सकते हैं। दिख रहा है ना, इसके 2 पॉइंट है तो 2 पिक्सल हो गए। और भी छोटा होता है इससे, मोबाइल में पिक्सल होता है ना, अपन मोबाइल में फोटो क्लिक करते हैं तो कितने पिक्सल की होती है इमेज, तो उस पिक्सल का मतलब 200 पिक्सल, तो मतलब 200 पॉइंट से मिलके बनी इमेज, ऐसा है ना, वही वाली यूनिट है। अब मैं एक काम करता हूँ, वो खैर बहुत बाद में डीप में डिस्कशन करना है जब अपन CSS पढ़ेंगे। तो मैं इसको चेक करता हूँ, बड़ी हुई थोड़ी, ठीक है, 50% विड्थ हो गई और हाइट कितनी हो गई, 10 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर अगर बदलना है तो बैकग्राउंड कलर इसके अंदर प्रॉपर्टी लगाएंगे और उसका कलर हम कर देते हैं क्या, रेड। उसकी इतनी विड्थ है और कलर कितना हो गया, रेड। समझ में आ रहा है क्या विनीता, कोई डाउट? आ नहीं, गया। एक्चुअली ये जो नहीं। ये CSS वाला पार्ट है, अभी अपने को करना नहीं है, बट ठीक है, चीजें कैसे काम कर रही है अपन ने समझ लिया, बट CSS में अगेन ये समझेंगे अपन सारी चीजों को, है ना। तो अभी इस पे इतना माइंड नहीं करना है, बस आपको HR लगाना है अभी तो फिलहाल में, और फिर उसकी कुछ इंटरनली कुछ प्रॉपर्टी चेंज करवानी है तो वो CSS लगा के अपन कर सकते हैं, है ना। क्योंकि CSS का काम ही होता है डेकोरेशन करना, HTML में तो केवल स्ट्रक्चर बनाना है, ओनली लाइन देना है, बट ये आप उसको जो डिजाइनिंग कर रहे हैं, जो डेकोरेट कर रहे हैं, वो सब CSS वाला पार्ट है ना। तो वो सब अभी नहीं करेंगे अपन, ठीक है, ओके। तो ये समझ में आ गया अपने को। बाकी हाइट बहुत ज़्यादा हो गई, तो 3 पिक्सल्स 30 से ज़्यादा हो जाएगी, 3 पिक्सल्स, इतना ठीक है, ओके। आगे चलते हैं अपन, तो ये पार्ट था अपना किसका, HR टैग का। अब HR से अपन आगे चलें, ओके। अब अपन समझते हैं इसके अंदर सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट टाइप को। अब सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या होता है उनको अपन समझ लेते हैं। देखिए, सुपर का मतलब होता है, जैसे आप कई बार वो फॉर्मूले देखते होंगे मैथ्स में, स्क्वायर बना हुआ रहता है, A+B का होल स्क्वायर, देखा उस टाइप से। जैसे मैं यहाँ पर चलता हूँ, ऐसे लिखते हैं ना अपन, मैं पेंटिंग ही ओपन कर लेता हूँ, पानी का H2O, हाँ H2O नीचे लिखते हैं ना, या पावर में दिखाते हैं अपन, उस टाइप से। जैसे वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2, H ऐसे लिखते हैं, 2 को नीचे लिखते हैं और फिर O ऐसे लिखते हैं। तो ये जो चीज है इसको अपन बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट, ये सब स्क्रिप्ट कहलाते हैं। और जैसे अपन पावर में दिखाते हैं, जैसे A+B का होल स्क्वायर, A+B का होल स्क्वायर, ऐसा होता है ना, ऊपर की साइड में स्क्वायर दिखाता है, या 5 की पावर 3 दिखाना है अपने को, क्यूब स्क्वायर। तो ये जो चीज होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। तो ये सुपर है और एक सब स्क्रिप्ट होता है, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। तो जब आपको ऊपर करना होगा तो आप इस तरीके से ओनली इसको लिखेंगे, ओनली SUP लिखेंगे, और अगर सब स्क्रिप्ट करना है तो SUB टैग का यूज करेंगे। इतना क्लियर है, ठीक है। करके देखते हैं अपन, यहाँ पर चलते हैं। तो मैं कुछ अच्छा हॉरिजॉन्टल लाइन तो लगा ही रखी है, मुझे लिखना है जैसे H2O लिखना है, तो मैं नॉर्मल से पहले पैराग्राफ लिखता हूँ, इसके अंदर लिखा मैंने H2O, तो H2O लिखा तो ये तो अभी नॉर्मली आ जाएगा H2O। अब मुझे इस 2 को कहाँ ले जाना है, नीचे की साइड में ले जाना है। 2 को नीचे ले जाने के लिए क्या करूंगा मैं, इसमें यहाँ पे लगाऊंगा सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट के लिए होता है SUB, ओनली SUB। तो इससे क्या हो जाएगा, सब स्क्रिप्ट। अब देखिएगा, तो वो 2 कैसा हो गया, नीचे वो स्पेस भी दिया तो स्पेस भी कंसिडर कर रहा है, वो हटा लेते हैं अपन, है ना। हाँ वो ऑब्वियस है ना। अब देखिए, चेक कीजिए, अभी क्लियर आया क्या समझ में, है ना। और अगर अपने को सपोज दैट जैसे वो पावर में दिखाना है, जैसे A+B का होल स्क्वायर दिखाना है मुझे, तो मैं कैसे करूंगा, एक पैराग्राफ लेता हूँ, A+B, तो ब्रैकेट पहले A+B, और अब 2 जो है इसको स्क्वायर में दिखाना है, तो हम यहाँ पर इसको SUP के अंदर लिखेंगे, SUP सुपर स्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं, और 2, तो वो A+B का होल स्क्वायर बनेगा। अच्छा वो 2 आ गया, तो इस 2 को हटा देते हैं, ठीक है। A+B का होल स्क्वायर फॉर्मूला याद है क्या, नहीं A+B का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, विनीता याद है फॉर्मूला, A² + B² + 2AB। हाँ तो A का स्क्वायर बनाना है, A स्क्वायर है ना,
प्लस 2ab। तो a का स्क्वायर बनाने के लिए फिर किसमें लिखेंगे इसको अपन, sup सुपर स्क्रिप्ट है ना, a का स्क्वायर फिर प्लस फिर b का स्क्वायर, तो b और स्क्वायर में करने के लिए फिर क्या लगाना है, sup s सुपर स्क्रिप्ट b का स्क्वायर फिर प्लस 2ab। तो 2ab तो नॉर्मली टाइप हो जाएगा 2a, बस ये हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, तो बस इनको अपन ने SUP करना है, बाकी नॉर्मल कुछ नहीं। ये जो 2 है ना, इन 2 को अपन ने क्या किया, ओनली SUP में लिखा है, के बीच में लिखा है, वो SUP टैग का यूज करके लिखा, बाकी तो नॉर्मली टाइप किया अपन ने। आ रहा क्या समझ में, कुछ डाउट है क्या, नहीं? तो ये सुपर स्क्रिप्ट, मतलब जब ऊपर दिखाना होगा कुछ अपने को तो सुपर स्क्रिप्ट लगाएंगे, नीचे दिखाना तो सब स्क्रिप्ट, तो उसको बोलते हैं अपन सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट। वो लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कहाँ पर, ये देखिए सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट है ना। डिस्प्ले क्या करेंगे, टेक्स्ट को अबव और बिलो है ना, नॉर्मल लाइन के वो या तो ऊपर या फिर नीचे की साइड दिखेंगे है ना, जो नॉर्मल लाइन होगी आपकी। SUP लगाएंगे मतलब सुपर स्क्रिप्ट, ये क्या करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट टैग यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट अबव द नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन से कहाँ दिखेंगे, ऊपर की साइड दिखाई देंगे है ना। बाकी ये स्टेप्स है ना, एग्जांपल दे रखा है ना ये आपके सामने। फिर एक सब स्क्रिप्ट जो है, सब स्क्रिप्ट जो है वो नीचे की साइड दिखेंगे, तो सब टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले द टेक्स्ट बिलो द नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन से नीचे की साइड दिखेंगे, जैसे केमिकल फॉर्मूलाज वगैरह में अपन, जैसे वो आपने बताया H2O इज अ वाटर, तो H2O इज अ वाटर, तो 2 नीचे दिख रहा है आपने, क्लियर है इतना। तो ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट यूज करेंगे। कोई डाउट है क्या इसमें, नहीं? विनीता कुछ पूछना है क्या इसमें? नो सर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अपन आते हैं इसमें एट्रीब्यूट्स को समझते हैं। तो ये तो बेसिक बेसिक जो टैग्स थे वो सारे अपन ने देख लिए। अब थोड़ा सा लेवल अपन एडवांस तो नहीं बोल सकते, बट इंटरमीडिएट लेवल पे जाना होगा अपने को है ना, फिर उसके बाद एडवांस लेवल। तो अभी अपना कौन सा इंटरमीडिएट लेवल चालू हो रहा है, बेसिक में इतने जितने टैग थे वो अपन ने सारे समझ लिए। एक बार अपन उनको रिवाइज कर लेते, क्या क्या देखा अपन ने। देखिए पहले तो हमने शुरुआत में HTML का इंट्रो देखा, HTML जो है कौन सा लेटेस्ट वर्जन है, HTML का काम क्या होता है ये अपन ने समझा था। हमने HTML के अंदर टैग समझे, सारा काम इसमें टैग से होता है, बिना टैग के हम इसमें कुछ आउटपुट डिस्प्ले नहीं करवा सकते है ना, कि जैसे बोल्ड दिखाना है तो भी टैग यूज करना है, अंडरलाइन देना है तो भी टैग यूज करना है, पैराग्राफ देखना है तो भी टैग यूज करना है अपने को, वो सारी चीजें। बाकी HTML एलिमेंट किसको बोलते हैं, कल देखा था क्या अपन ने, हाँ, ये स्टार्टिंग टैग से एंडिंग टैग तक का जो भी होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, HTML एलिमेंट बोलते हैं ना। रिमेंबर है, जैसे अगर ये H1 की शुरुआत से H1 के एंड तक का ये पूरा क्या कहलाता है, हमारा एक एलिमेंट कहलाता है। याद है अपन ने देखा था ये है ना, कि एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग टैग टू एंड टैग इंक्लूडिंग कंटेंट बिटवीन देम, है ना, उसके बीच का जो कंटेंट है वो भी क्या कहलाता है, हमारा इंक्लूडिंग एलिमेंट्स कहलाता है। बाकी डॉक टाइप क्या होता है, जैसे वर्जन पता चलता है इससे हमको। पैराग्राफ टैग पैराग्राफ को लिखने के लिए यूज आता है। हेडिंग H1 से H6 तक की हेडिंग लिखने के लिए यूज आता है। HTML कमेंट्स नहीं समझी, इसको अपन समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए कमेंट्स क्या होते हैं, जैसे अब ऐसा कोई कोड जो हमको हमारे प्रोग्राम में मतलब आउटपुट पे शो नहीं करना है, जैसे अब इतना सारा कंटेंट लिख लिया तो सारा ही आएगा, बट मैं चाह रहा हूँ मुझे जैसे ये ऊपर ऊपर वाला पार्ट जो है ये हाइड रखना है, मतलब ये लिखा तो रहे कोड में बट आउटपुट में ना आए, तो फिर इसके लिए हम कमेंट कर देते हैं उसको। देखिए कमेंट कैसे करते हैं, पहले आप ये लगाइएगा एंगुलर ब्रैकेट, फिर लगाइएगा यहाँ पर ये अपना जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, फिर 2 बार हाइफन लगाना है अपने को, हाइफन मतलब माइनस वाला सही, बस इतना लिख दिया अपन ने। अब देखिए इसके बाद का पूरा ही कमेंट हो गया क्योंकि हमने उसको एंड नहीं किया, ये केवल ओपन हुआ है ना, ओपनिंग टैग, और उसको जहां पे क्लोज करना है, जैसे मुझे क्लोज कहाँ करना है, इस HR के पहले यहाँ पर, बस मैं यहीं पर जाके इसको क्लोज कर, इतना क्लियर है। तो यहाँ से चालू हुआ कमेंट और यहाँ पर क्या हो गया, खत्म। मतलब अब क्या होगा, अब ये यहाँ से आएगा, इतना क्लियर है। अब ऊपर का चले गया, क्लियर है, हाइड हो गया, मतलब वो है बट अभी हमने हाइड कर रखा है। तो कभी भी आपको कमेंट देना हो, कमेंट मतलब कि ऐसा कोई पार्ट जो आपको शो नहीं करवाना, लिखा हुआ कोड में टेम्परेरी डिसेबल करना है, या इसका यूज हम मोस्टली कहाँ करते हैं, हम मोस्टली यूज करते हैं इसका कि आप जैसे कोई वेबसाइट आपने बनी, वेब पेज बनाया, बट उसमें चीजों को समझाने के लिए कि आपने यहाँ क्या यूज किया है, जैसे हमने इसमें बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का एग्जाम्पल लिया है, तो आप इसको समझाने के लिए कमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक कमेंट लगा देता हूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ
बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। इतना क्लियर है? ये मतलब एक एग्जांपल हो गया। तो वो देखिए यहाँ पर देखिए जाएगा, बट वो अपने समझने के लिए कि हमने ये क्या है, किस चीज का यूज किया, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। तो एक कमेंट हो गया। इतना क्लियर है? विनीता कोई डाउट? नो सर, आ गया। ठीक है, तो देखिए इसको भी अपन एक डेफिनेशन समझ लेते हैं अपन इसकी। सिंपल सी डेफिनेशन है HTML कमेंट्स की। तो HTML कमेंट्स आर यूज्ड टू ऐड नोट्स और एक्सप्लेनेशन विद इन HTML कोड। HTML कोड के अंदर कुछ आप नोट्स लिखना चाह रहे हो, जैसे अपन ने लिखा है, एक्सप्लेनेशन लिखना चाह रहे हो कि हमने क्या किया है। दिस कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेज इन द ब्राउजर। ये ब्राउजर पे दिखाई नहीं देंगे आपको। किस तरीके से मैंने बता ही दिया, एक्सप्लेनेशन मार्क लगा के, 2 हाइफन लगा के, बस और जो भी टेक्स्ट है आपका वो डाल दीजिएगा और उसको क्लोज कर दीजिएगा। क्लियर है इतना? इस टाइप से, जैसे यहाँ पर देखिए वेलकम टू माय वेबसाइट, ये अपनी H1 हेडिंग है, बट उसके ऊपर एक कमेंट दी क्या, दिस इज द मेन हेडिंग। तो ये नहीं आएगा आउटपुट में, केवल इतना आएगा। कोई डाउट इसमें? बाकी दिस पैराग्राफ ऑन द होम पेज, तो ये पैराग्राफ लिया, बट ये ऊपर कमेंट करके बताया कि दिस पैराग्राफ इज अबाउट द वेबसाइट। इतना क्लियर है? और फिर एक नीचे एक उन्होंने क्या दिया है, दिस पैराग्राफ इज कमेंटेड आउट विल नॉट विजिबल। तो और फिर एक कमेंट दी उन्होंने नीचे कि ये पैराग्राफ कमेंटेड ही शो नहीं होगा। इतना क्लियर है? तो जब भी आपको कमेंट देनी हो तो आप लगा सकते हैं। टेम्परेरी डिसेबल करना है कोड को, तो वहां पर अपन यूज करेंगे। इतना क्लियर है? बाकी एक चीज, हम अगर पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें, जैसे सी प्लस प्लस हुआ, सी हुआ, या फिर जावा की अगर बात करूँ, जावा स्क्रिप्ट की बात करूँ, तो वहां पर आप कमेंट कैसे देते पता है? ये डबल स्लैश लगा सकते हैं और ये इस तरीके से स्टार स्लैश स्टार लगा सकते हैं, इस टाइप से ना। बट ये इसमें HTML में यूज नहीं होता है। ये जब अपन जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे उसके अंदर कमेंट इसी तरीके से लगानी पड़ेगी आपको, फिर ये वाली काम नहीं करेंगे। क्लियर है इतना? ये केवल HTML के लिए, आपको अगर यूज करना है तो इस तरीके से यूज करेंगे। क्लियर है इतना? और जो भी इसके अंदर लिख देंगे वो अपीयर नहीं होगा हमारे वेब पेज के ऊपर। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये हो गया अपना HTML कमेंट्स। अब आगे डिस्कशन करते हैं। तो एक नई चीज है इसके अंदर, एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स क्या आते हैं वो अपन समझते हैं। देखिए एट्रीब्यूट्स मतलब आपके जो टैग है, उन टैग में आपको और नई चीजें ऐड करनी है, मतलब टैग की प्रॉपर्टीज, मतलब जिससे आप टैग को और ज्यादा बेटर तरीके से यूज कर पाए, तो उसके लिए हमको यूज करने होते हैं HTML के एट्रीब्यूट्स। आ रहा क्या समझ में? ठीक है, तो HTML एट्रीब्यूट देखिए। अब HTML एट्रीब्यूट क्या है कि HTML एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML एलिमेंट। जो हमने टैग यूज करें उन टैग की आप क्या दे सकते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। किसकी हेल्प से? एट्रीब्यूट की हेल्प से। तो उसको सिंटेक्स पहले समझ लेते हैं और वो लिखे कहाँ जाएंगे। वो हमेशा जो आपके एट्रीब्यूट जो लिखे जाएंगे वो हमेशा जो टैग होता है आपका, उस टैग के स्टार्टिंग टैग में लिखे जाएंगे। 2 होते हैं, एक स्टार्टिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग, है ना। तो स्टार्टिंग टैग के अंदर ही आपको क्या लिखना है, यहाँ पर एट्रीब्यूट देना है। पहले तो आपका टैग का नाम आ जाता है और बस अपन यहीं पे क्लोज कर देते थे, है ना। लेकिन अब उसके अंदर क्या देना है हमको, एट्रीब्यूट देना है, और उस एट्रीब्यूट की क्या देंगे अपन, कोई वैल्यू देंगे। आ रहा क्या समझ में? एट्रीब्यूट देंगे और उसकी क्या देंगे अपन, कोई वैल्यू देंगे। इसको मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, ऐसा समझ नहीं आएगा। मैं एक इमेज लेता हूँ, देखिए अपने को कोई इमेज डिस्प्ले करवानी है, किस पे, वेब पेज के ऊपर, है ना। तो अपन गूगल से कोई इमेज निकाल लेते हैं। देखिए ये दिखाई दे रही इमेज आपको। अब मुझे इस इमेज को कहाँ पे लगानी है, अपने वेब पेज पे। मैं क्या करूँगा, इसकी पहले इमेज जो है इसकी लिंक कॉपी कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इमेज के ऊपर, कॉपी इमेज लिंक का ऑप्शन आएगा। इतना क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक। अब देखिए इमेज को लगाने के लिए एक टैग होता है इसके अंदर, कौन सा, IMG किसके लिए यूज करते हैं अपन, इमेज को लगाने के लिए। ठीक है, तो अपन यहाँ लगा दें, नीचे लास्ट में एक HR लगा दूं, तो HR से क्या हो जाएगी, एक लाइन आ जाएगी। अच्छा ठीक है, देख ले पहले कैसा आ रहा है। सबको अपन क्लोज कर देते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर एक इमेज चाहिए अपने को, इसके नीचे। तो अगर यहाँ मुझे इमेज चाहिए तो इमेज के लिए एक IMG टैग होता है। क्या होता है, IMG।
यहाँ लगाएंगे IMG, ठीक है, IMG टैग लगाया अपन ने। अब इसके अंदर हमको क्या क्या देना पड़ता है, देखिए पहली बात तो जो IMG टैग होता है वो क्लोजिंग नहीं होता है, इसका कोई क्लोजिंग नहीं होता है। आ रहा क्या समझ में, ये मतलब कौन सा हो गया क्लोजिंग नहीं है, तो ये सेल्फ क्लोजिंग है। सेल्फ क्लोजिंग मतलब अनपेयर्ड, अनपेड में आ गया। है ना, अनपेयर्ड टैग में आ गया। नहीं, कल अपन ने देखे दो टाइप के थे, एक पेड होते हैं, पेड मतलब जैसे ये पी को ओपन किया है तो पी को अपन ने क्लोज भी किया है ना। यहाँ पर जैसे HR है तो ये HR अनपेयर्ड है, इसको क्लोज नहीं किया। वैसे IMG जो होता है वो ये भी अनपेयर्ड है। इतना क्लियर है, क्योंकि इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरा, जो IMG टैग होता है आपका, IMG टैग लगाने से कोई इमेज तो आएगी नहीं। अगर आपने IMG टैग लगाया, देखिए कुछ आप हो रहा है क्या रिस्पॉन्स, कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको इमेज की लोकेशन तो देनी पड़ेगी ना कि वो इमेज कौन सी होगी। तो आपको क्या करना पड़ता है, इस IMG टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है, SRC। तो इसके अंदर एक एट्रीब्यूट यूज होगा। अब यहाँ से इंट्रो होगा आपका एट्रीब्यूट का। तो इस SRC मतलब क्या होता है, SRC मतलब होता है सोर्स, यानी कि वो जो इमेज आएगी वो कहाँ से आएगी आपकी। तो जो इमेज आ रही है आपकी वो कौन सी लोकेशन से आ रही है वो आपको सोर्स के अंदर देना पड़ता है। क्लियर है इतना। SRC इक्वल टू, और फिर आपकी जो भी आपकी इमेज की लोकेशन थी वो जो कॉपी करी थी ना लिंक अपन ने, वो यहाँ पर क्या कर देंगे, पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ये देखिए लिंक डाल दी अपन ने, यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या। तो जो लिंक कॉपी करी थी वो यहाँ डाल दी मैंने। इतना क्लियर है। तो इमेज तो आएगी बट उसका सोर्स दिया अपन ने कि कहाँ से आएगी, इस लिंक से आएगी। अब देखिए दिखाई दे रहा है क्या, कोई डाउट इसमें, आई इमेज, विनीता एनी डाउट? कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। जी, पेज बहुत बड़ा जैसे हो गया है तो इमेज वो बहुत ज्यादा इमेज जो हम्म, बड़े जैसे आ गई। उसके लिए भी अपन एट्रीब्यूट लगाएंगे एक और, है ना, विद हाइट एट्रीब्यूट। SRC एट्रीब्यूट समझ में आया। SRC ने क्या किया, इमेज जो थी उसकी लोकेशन ली और वो इमेज डिस्प्ले कर रहा है। इमेज जिस लोकेशन पे थी मतलब उसकी लोकेशन डाली, सोर्स बोलते हैं ना अपन, ठीक है, सोर्स। तो इसका सोर्स क्या है, ये लिंक है, यहाँ से आ रही। बट ये हाइट उसकी विड्थ बहुत ज्यादा है, तो अपन क्या करेंगे, एक और इसके अंदर क्या लगाएंगे, एक और अपन एट्रीब्यूट लगाएंगे। मतलब कितने भी एट्रीब्यूट लगा सकते हैं अपन। यहाँ लगा दिया अपन ने कौन सा एट्रीब्यूट, विड्थ, और इसकी विड्थ कितनी दे दी मैंने, 200 पिक्सल, 200 300 कर देते हैं, 300 px लिखेंगे मतलब वो एक यूनिट है कि आप 300 पॉइंट्स आ रहे हैं। क्योंकि आप देखिए मीटर में भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, बट उसको एक यूनिट तो बतानी पड़ेगी ना कि आप कौन सी यूनिट में। हमने कहा क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो पिक्सल ही लेगा और पिक्सल ही अपन लिखेंगे मोस्टली। देखिए वही थोड़ी छोटी, और छोटा करना है, 200 के करीब करके देखते हैं, 200 पिक्सल्स वही क्या, और छोटी है ना, और छोटी करनी है तो 100 कर लेते हैं अपन। नहीं वो ज्यादा बेटर है, 200 की। कोई डाउट इसमें? अब एक चीज आपने नोटिस की होगी, जब मैंने इसकी विड्थ कम करी तो इसकी हाइट भी ऑटोमेटिकली क्या हुई, क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा थी उसकी। क्योंकि इसके एक्सपेक्ट रेशियो को मेंटेन करने के लिए इमेज के, ये ऑटोमेटिकली क्या करती है, उसकी हाइट भी रिड्यूस कर देती है। एक्सपेक्ट रेशियो क्या होता है कि जैसे ये इमेज, जैसे अगर आप उसकी क्या बोल रहे हैं, विड्थ कम करना है, सपोज विड्थ तो चौड़ाई हो गई, तो चौड़ाई तो कम हुई, तो अगर चौड़ाई कम होकर हाइट कम नहीं होगी तो इमेज किस लिए खिंची खिंची लगेगी, खिंची खिंची से लगेगी ना। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। अगर मैं इसकी हाइट बढ़ाता हूँ, HCI हाइट मैंने कर दी इसकी कितनी, 300 कर दी पिक्सल्स में, हाइट बढ़ा दी। अब देखिए वो इमेज थोड़ी खिंची खिंची लगेगी, लग रही खिंची खिंची, क्योंकि वो उसका एक्सपेक्ट रेशियो मेंटेन नहीं हो पा रहा सही से। अगर मैं इसको 100 करूँ तो भी वो अलग ही जाएगी, थोड़ी थोड़ी सी दबी दबी से लग रही है। आ रहा क्या समझ में, क्लियर है। तो वो आप सबसे बेटर है कि आप केवल विद प्रॉपर्टी लगाइए, हाइट मत लगाइए, है ना। तो वो खुद ही ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है हाइट को भी उसके, ताकि वो आपको प्रॉपरली आपको दिखाई दे, ठीक है ना, वो खिंची खिंची ना लगे इमेज, तो आप हाँ वो एडजस्ट कर देता है। तो वो उसके एक्सपेक्ट रेशियो को मेंटेन करते हुए देखेगा कि अगर इतनी हाइट और विड्थ अपन सेट करें तो हाइट भी खुद एडजस्ट कर देगा। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं हमको तो थोड़ी बड़ी चाहिए, तो फिर आप वो अपने हिसाब से हाइट भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो ये समझ में आया क्या। तो हमने इसके अंदर अभी 2 एट्रीब्यूट लगाए इमेज टैग के अंदर, कौन से, एक तो SRC जो इमेज की लोकेशन दी अपन ने, जिसके अंदर की इमेज कहाँ से आएगी, और उस इमेज की विड्थ कम करने के लिए हमने, या ज्यादा करने के लिए जो भी हमने क्या किया, उसके अंदर एक और एट्रीब्यूट लगाया, ये कौन सा है अपना विद एट्रीब्यूट। कोई डाउट है क्या इसमें, विनीता एट्रीब्यूट का यूज समझ में आया क्या है?
हाँ सर आ गया। है ना। तो एट्रीब्यूट का यूज क्या होता है कि हम टैग के अंदर अपन कुछ प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं कि हम हम्म। टैग के अलावा कुछ डिफरेंट वर्क करवाना चाहे, इस टैग की नई प्रॉपर्टी यूज करनी, तो वो अपन यूज करेंगे। और सबसे ज्यादा टैग के अंदर एट्रीब्यूट से ही काम होगा मोस्टली आपका। अब आगे देखते हैं। तो देखिए एक तो मैंने ये यूज किया, कौन सा यूज किया अपन ने इमेज के लिए ना, एसआरसी बताया और एक विद बताया मैंने आपको। एक इसमें हम पता है एक विद हाइट हो गया, एक होता है टाइटल, क्या देते हैं अपन टाइटल। अब ये क्या है वैसे 3 डॉग्स है ना, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3 डॉग्स। तो देखिए जब मैं इस पर कर्सर ले जाऊंगा कहाँ पर, यहाँ, तो देखिए क्या लिखा हुआ है 3 डॉग्स। आ रहा क्या समझ में, जब कर्सर ले जाएंगे तो वो ऐसा लिखा हुआ आएगा। तो वो हम एक टाइटल उसके लिए एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं अलग से। कौन सा, टाइटल एट्रीब्यूट। टाइटल एट्रीब्यूट यूज करेंगे अगर अपन तो उसमें आपको टाइटल दिखाई देगा। इतना क्लियर है, कुछ डाउट है क्या? टाइटल से अपन टाइटल दे सकते हैं, ठीक है। तो एक अलग एट्रीब्यूट यूज किया। एक और एट्रीब्यूट बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो टाइटल एट्रीब्यूट से क्या होगा, टाइटल आ जाएगा, विड्थ से उसकी विड्थ एडजस्ट हो जाएगी, हाइट से हाइट एडजस्ट हो जाएगी, सोर्स मतलब एसआर से लिखेंगे तो उससे क्या हो जाएगी आपकी जो भी इमेज की लोकेशन है वो डाल सकते हैं। क्लियर है इतना, ठीक है। अब इसके बाद आगे अपन चलें तो इसमें एक होता है ALT। ALT मतलब होता है ALT, ये होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अब ये पता है कब दिखेगा आपको, देखिए मैं यहाँ पर अभी 2 मिनट के लिए हटा दिया मैंने। एक्चुअली क्या होता है, जैसे अभी तो इमेज प्रॉपरली लोड हो रही है आपके पेज में, कई बार क्या होता है हमारा सर्वर काम नहीं कर रहा होता है, या फिर इमेज की लोकेशन पाथ सही से उसको मिल नहीं पाता है, वो फैच नहीं कर पाता है यूआरएल से डेटा। तो फिर क्या होता है, आपने देखा होगा इमेज में फिर वो इमेज लोड नहीं होती तो कुछ वहाँ छोटा सा आइकन बना हुआ आ जाता है। जैसे मैं कब सपोज गलती से मेरे से मिस्टेक हुई 3 हट गया, तो ये देखिए कुछ और हटा दे अपन इसमें से, HTTP हटा दूं क्या आगे से, तो शायद उसको यूआरएल मिलना बंद हो जाए। इतना ही पूरा हटाना पड़ेगा मुझे से। अब देखिए अब क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है 3 डॉग्स लिखा हुआ रहा पे, क्लियर इतना। तो वो कहाँ से आ रहा है बेसिकली, तो टाइटल है। बट अगर मैंने टाइटल भी नहीं दे रखा है तो अब तो कुछ आएगा ही नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा है, बस ये आइकन आ रहा है। बट वो सर्वर जब आपका काम नहीं करे तो हम चाह रहे हैं यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि वो कौन सी इमेज है ताकि यूजर उसको रीड करके समझ पाए कि वहां पर क्या चीज है। तो फिर हम एक ALT मतलब उसकी रिप्लेस में अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे सकते हैं। तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट अपन देते हैं किस नाम से, 3 डॉग्स, 3 क्यूट डॉग्स ऐसा लिख दिया मैंने, 3 क्यूट। इतना क्लियर है। तो अब देखिए क्या होगा कि जब वो इमेज लोड नहीं होगी तो वहां पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा, 3 क्यूट डॉग्स लिखा हुआ। कुछ डाउट है क्या इसमें, क्लियर हुआ इतना। तो वो इमेज लोड होगी तब तो इमेज आएगी, बट अगर लोड नहीं होगी तो फिर क्या आ जाएगा उसमें, ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। लेकिन ये पता है आपको ये कब लिखा हुआ आएगा, जब इमेज लोड नहीं होगी तभी आएगा। अगर वो इमेज प्रॉपरली लोड हो रही है तब नहीं। देखिए अब आ रहा है क्या, अब वो टूल टिप नहीं आएगा, वो जो आपने कर्सर वो कर्सर रखने में, वो केवल वो जो था वो एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट था। तो वो कब दिखता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट, अल्टरनेटिव मतलब कि अगर वो नहीं होगा इमेज डिस्प्ले नहीं होगा तब दिखेगा कि सर्वर आपको पता चल जाए यूजर को कि क्या वहां पे लिखा हुआ। लेकिन हम सारे वो तो आए ही अपना, तो उसके लिए अपन क्या देंगे टाइटल, मुझे पता तो चले कि क्या है वो इमेज, तो आप उसके लिए क्या देंगे फिर एक टाइटल अलग से एट्रीब्यूट यूज करेंगे। और मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 डॉग्स, ठीक है। तो ये देखिए जब कर्सर रखेंगे तो आप देखिए कुछ डाउट है क्या इसमें, नहीं। तो इस टाइप से अपन यूज करेंगे। तो ये एक एट्रीब्यूट है, अपन हालांकि इसका इंट्रो ही जाना है तो अपन ने कौन कौन से एट्रीब्यूट लगा दिए, एसआरसी, विद लगा दिया, हाइट लगाया था, मैं लगा देता हूँ आपको याद रहे इसलिए, HEIGHT, और कितने कर दिया मैंने इसको 200, तो बहुत कम हो जाएगा, ज़्यादा हो गया। एक्सपेक्ट रेशियो को मेंटेन करने के लिए 170 भी ज़्यादा हो रहा है, 150, 20, ये फिर भी ठीक है सही है। ये आपको याद रहे ताकि मैंने इसमें डाल दिया ताकि आपके पास कोड जाएगा तो रिमेंबर रहेगा, है ना। ठीक है विनीता, कुछ डाउट या पूछना चाह रहे हैं आप?
नो सर। ठीक है, तो ये पहले मैं आपको सारा आज का कंटेंट शेयर कर देता हूँ, है ना। इसको पहले रिकॉर्डिंग को अपलोड कर